हेलो फ्रेंड्स, जीनियस क्लासेस विद अंशु में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन संतों को ज़रूरत क्या पड़ी थी भक्ति आंदोलन करने की। ऐसा क्या कारण था कि भक्ति आंदोलन 700-800 वर्षों तक चला। इतने ज़्यादा टाइम तक चलने का इसका क्या कारण था और ये शुरुआत हुई क्यों। तो जो भक्ति आंदोलन था वो साउथ से स्टार्ट हुआ था और जब वो धीरे धीरे नॉर्थ में चला गया तो वहाँ पे जाके उसने अपना एक अलग ही रूप धारण कर लिया। उस समय तक मुस्लिमों का भारत में आगमन हो चुका था और तराइन के 2 युद्ध भी हो चुके थे। तब जाकर के ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि हर वर्ग ने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिन लोगों की उस समय आवाज़ भी नहीं थी उन लोगों ने भी इसमें अपनी पूरी आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ को सुना गया। लगभग 800 से 1700 साल तक ये चला। लगभग ये 800 से 900 साल तक चलने का वाला आंदोलन था और इसकी शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। जब भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ और उस समय धर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन न मानकर उस समय धर्म को अलग ही चीज़ माना जाने लगा, उसमें इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ आ गई और इतनी ज़्यादा उसमें धार्मिक विडंबना आ गई कि भारत के लोग, जो भी वर्ग सिस्टम वहाँ पे चल रहा था, वो सब उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो जो वहाँ के संत थे उन्होंने सबको बताया, वो सूफी संत हो या वो हिंदू मुस्लिम कोई भी संत हो, उन्होंने वो सब इस आंदोलन में एक साथ खड़े हुए थे और सबने एक साथ आवाज़ उठाई थी और सबने उस एक परमात्मा को ही माना था। तो उन सब ने उन जो वहाँ पे कुरीतियों को बढ़ावा दे रहे थे उन्हें समझाया कि अगर आपको उस परमात्मा को पाना है तो आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, कव्वाली कीजिए, गुरुद्वारे में जाइए, आप चर्च में जाइए, वहाँ पे जाके पूजा कीजिए। सबके साथ अगर आप प्रेम भाव से रहेंगे तो आपको भगवान हर जगह मिलेंगे। अगर आप प्रेम भाव से नहीं रहेंगे और आप फिर मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाके भगवान को ढूंढेंगे तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। सब ने उस एक परमात्मा को माना। हर एक धर्म के लोग ने, जो भी वहाँ पे धर्म वर्ग सिस्टम था, सब ने एक आवाज़ उठाई जिनकी उस एक आवाज़ को धार्मिक आंदोलन नाम दिया गया। और ये शंकराचार्य ने सबसे पहले आवाज़, सबका एक मत था और वो सब उसी मत के अनुसार चलते थे। उसका जो मत था वो था कि शत चित मूर्ति, मतलब कि शत का मतलब ये जो ब्रह्मांड है आप इसे जानो, क्योंकि सब इस ब्रह्मांड में रहते हैं और वो जो परमात्मा है वो भी इस ब्रह्मांड में है, तो आप इस ब्रह्मांड को जानो। चित का मतलब आप इस ब्रह्मांड को आत्मसात करो, आप इसमें खो जाओ। अगर आपकी उससे बाद भी आपका मन नहीं भरता तो आप उसको मूर्ति बना लो और आप उस मूर्ति के ही पूजा पाठ भजन जो भी आपको करना है आप उस मूर्ति का कीजिए। तो इन सब का एक मत था शत चित मूर्ति। आज हम बात करने वाले हैं जो इस आंदोलन में प्रमुख संत थे, जो इसमें बढ़ चढ़कर आगे सामने आए थे। वो अलग अलग धर्मों से थे लेकिन फिर भी उन्होंने इस एक आंदोलन में अपना पूरा योगदान दिया। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के संतों के जीवन के बारे में। इनकी जो जीवनी है वो काफ़ी बड़ी बड़ी है और उसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा इनके बारे में वो सब मैंने आज नोट डाउन कर लिया है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के पहले संत के बारे में। इनके पहले संत थे रामानुजाचार्य जी। ये 11वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में आए थे। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामानुज ने देवांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की भांति
इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रेदास हरिजन, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट और सेना नाई पीपा राजपूत। ये जितने भी भक्ति आंदोलन के संत थे, इन सब का सिर्फ एक उद्देश्य था कि हर धर्म में जो भी कुरीतियाँ हैं और जो भी अंधविश्वास भरे हुए हैं, वो जो लोग हैं वहाँ के, वो उन्हें छोड़ के असली धर्म को अपनाएं। क्योंकि मानना था कि जो भी आपने धर्म धारण किया हुआ है, हर धर्म का सिर्फ एक लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी कुरीतियाँ आ गई थी और अंधविश्वास इतना ज़्यादा आ गया था कि इन संतों को ज़रूरत पड़ी कि वो एक धार्मिक आंदोलन चलाएं। तो उन्होंने ये धार्मिक आंदोलन चलाया था जिसमें सबका एक ही मत था कि जो धर्म है वो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, बाकी उसमें किसी भी अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था और ये बात अभी तक विवाद संपद है, इसमें कोई मतलब क्लियर नहीं है कि कबीर का जन्म 1440 में ही हुआ था। मैं वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बहा आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निरांकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। जो भक्ति आंदोलन से पहले चल रहा था कि मूर्ति पूजा, भाडंबर, धार्मिक कर्मकांड, जाति प्रथा, इन्होंने उसमें जितने भी जिसमें संत आए थे, किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया, कोई भी उसके पक्ष में नहीं थे, सबने उसका विरोध किया। इसलिए यह भक्ति आंदोलन हुआ था। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रमेनी, शब्द और शाखी। शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रमेनी, शब्द और सखी। उनकी भाषा को संधु ककड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी और ये कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म 1459 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है, जो वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्त देवी और पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था, जिससे उनके 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्र लगाया, जिससे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अगंत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। धार्मिक आंदोलन जो हिंदू धर्म के लोगों ने किया था, उसे धर्म आंदोलन कहा गया, और जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उन्होंने किया, उसे सूफी आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैतन्य स्वामी की। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप, बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम शची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को औचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए,
जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। जगन्नाथ मंदिर जहां आपका है उड़ीसा में, वहीं पर इन्होंने जगन्नाथ मंदिर की उपासना की थी। इनकी मृत्यु 1533 में हो गई थी। आगे हम बात करते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य। श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में है, जो वर्तमान में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलमगुरु था। यहाँ पे मात अक आया हुआ है, सॉरी मुझसे गलती से लिखा गया था, यहाँ पे माता का नाम आना था। इनका विवाह माँ लक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे। गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। एक का जो पहला जो इनका पुत्र था वो था गोपीनाथ, जिसका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था, और सेकंड इनका पुत्र था विट्ठलनाथ, जिसका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बने वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास 1483 से 1563 ईस्वी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजपुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को अठात भोजन कराया था। मीराबाई जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, इनके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, फिर भी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। जो राणा सांगा का बड़े पुत्र थे उनका नाम भोजराज था, और मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था, जबकि ये कृष्ण की भक्ति में लीन थी और ये मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्ण धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई थी। रेहास ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। ये मोची का कार्य करते थे, उसी से इनकी जीविका चलती थी। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निफक नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास 1596 से 1689 दातू के शिष्य थे। अब हम बात करते हैं शंकर देव की। इनका जन्म हुआ था 1439 में 1559 ईस्वी तक। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे।